Very good morning. So the chapter which we are going to today, we are going to start today. That's the when people rebel. Right before I proceed, I would like to ask you people about one Bollywood Mangal Pandey. ये किसी ने? Few years back, he was there. Mangal Pandey, आमिर खान starring. इसमें आमिर खान था. किसी ने देखी है? Please raise your hand. Anyone has watched that movie? किसी ने देखी है? मंगल पांडे मूवी. Strange. You don't watch the movies? Okay, शायद आपके हिसाब से थोड़ी पुरानी. So few years back, this movie was released, right? The movie's name was मंगल पांडे and this मैंने इसलिए पूछा कि आमिर खान की मूवी है, शायद देखी ही होगी. So this movie was about the person, right? That person named Mangal Pandey, or that person was a soldier, right? And he fought against the Britishers, right? और I mean पूरी मूवी वैसे उसके ऊपर है और how this person was, he has attacked the British officials, he was caught and he was hanged, right? उसको हैंग कर दिया गया. उसने पुलिस कुछ ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिनको मारा था, उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद ही वाज हैंग, राइट? तो ये पूरी मूवी जो है ये इसी चीज के ऊपर है. एनी हाउ मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि ये जो हमारा चैप्टर है, एंटायर चैप्टर, दैट इज बेस्ड ऑन से दिस इवेंट, राइट? और यहाँ पर भी हमें मंगल पांडे का भी रेफरेंस आएगा, कैसे दिस पर्सन वाज इन्वॉल्वड इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट? सो योर चैप्टर इज व्हेन पीपल रेबल. इट मींस कि रेबल का एक मतलब होता है जब हम कोई चीज है जो हमें लगता है कि दैट इज अनजस्ट, हम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो है टेस्ट करते हैं हम. तो दैट यू कैन से कि रेबल, जहां पर large number of people are there who are involved against any of the unjust act, right? तो क्या होता है जब लोग रेबल करते हैं? अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट है चल रहा है ना दिल्ली में, फार्मर प्रोटेस्ट, तो हम फिर उसे रेबल नहीं कह सकते हैं कि बस, बट यस दैट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट रूल्स. यहाँ पे कितने सारे लोग जो थे पहुंचे और इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राइट, कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया. तो ये क्या होता है, क्यों होता है, क्यों जो लोग हैं दे मूव अगेंस्ट, दे वांट टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, why they want to go against the government, why they want to ask for the justice. I mean ऐसे क्या रीजंस होते हैं, राइट? तो होता ये है कि कहीं भी आप देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट कहीं भी, आई मीन किसी भी कंट्री में, if people they rebel, they're having almost common reasons. Common reasons means कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कुछ लोगों की अपनी उन पॉलिसीज के कारण अपनी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाना, कुछ जो हमारे फिलोसोफर्स हैं वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि दे शुड यू कैन से प्रोटेस्ट फॉर देयर राइट्स, राइट? कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस. सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एक किसी हमें लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को मजबूर करती हैं कि ये अपने राइट्स के लिए दे फाइट. So हमारी कंट्री, see we know we got the independence
मिली हमें 15 अगस्त 1947, राइट। हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947, ये हम लोग सब जानते, लेकिन ये एकदम से नहीं मिल गई। अगर हम कहें कि एकदम से हमें इंडिपेंडेंस मिल गई जी, एकदम से ब्रिटिशर्स ने कह दिया हम जा रहे हैं जी एंड यू आर इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया। हमने कितना पढ़ा महात्मा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, राइट। कितने ऐसे भगत सिंह लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस के लिए काम, राइट। अब ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिली, नो डाउट बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, लेकिन एक्चुअल में इंडिपेंडेंस मिलने से अराउंड 100 इयर्स बिफोर, नॉट 100, ओके 90 इयर्स पहले, हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, उससे 90 इयर्स पहले हमारे कंट्री के ही कई ऐसे रूलर्स थे, कई ऐसे लीडर्स थे, those who had suffered a lot, not only leaders but even people, they had suffered a lot, right? They wanted that the Britishers should go back, these people should have their rights to rule over their country, right? तो ऐसे कई रीजंस थे जब हमारे रूलर्स जो थे, they found that the foreign rule should come to an end. उस टाइम the year was 1857, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। कुछ रीजंस ऐसे रहे कि बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं लड़ पाए, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एटलीस्ट ये फायदा हुआ कि ब्रिटिशर्स केम टू नो कि भाई अब इंडियंस को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन रिवोल्ट अगेन, दे कैन रिवोल्ट अगेन। तो अब ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़ा सा इंडियंस को ढंग से ट्रीट करने लगे, ये एक डिफरेंस, ये एक रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया। अब लोगों ने क्यों ऐसा किया, लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया, ये रीजंस जो है ये दिस वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हम अगर अब 1857 की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उससे अगर पीछे जाएं, राइट, आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि उस टाइम पे आपको याद है जब हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, हाउ द नवाब्स वर देयर, जिनके ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट से, British officials were writing disrespectful letters, whereas here the Nawabs were saying कि ये जो Britishers हैं, they are not allowing or they are just not giving the taxes to the government. I mean, from both the sides allegations were there. So हमने ये भी पढ़ा कि कैसे the residents were placed there in the courts under the subsidiary lines. ये जो नवाब थे अभी अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, इनको फ्रीडम नहीं थी, राइट, इनकी आर्मी खत्म कर दी गई, they were not having the rights over the revenues, their territories were taken back, राइट। तो ये सब रीजंस थे, उससे क्या हुआ कि जो नवाब थे, जो रूलर्स थे, पावर जो that was reduced, their power was reduced a lot। अब सीधी सी बात है कि अब जो नवाब जो इतने पावर एंजॉय करते थे, बट ऑब्वियसली पावर एंजॉय करते थे, नाउ दे वर नॉट कंफर्टेबल, राइट, they were just puppet nawabs, they were not ruling their country, actually they were having the responsibility over the people, but they were not having the power, responsibility was there without the power,
और ब्रिटिशर्स का क्या लॉजिक था? दे वांटेड टू हैव द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पावर पूरी हो, हम जिम्मेदारी कोई नहीं लेंगे। और बेचारे नवाब के साथ क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है लेकिन डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है। इस ढंग से उस समय काम चल रहा था। तो जो नवाब से नाउ दे वर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन to go against the British. They were having very strong reason, right? So इसके अलावा this was not the only reason कि उनकी पावर्स कम कर दी गई या उनके टेरिटरीज दे दिए गए, और भी कुछ रीजंस ऐसे रहे, और भी पॉलिसीज ऐसी रही। आपको याद होगा हमने पढ़ी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। That was also one reason of this revolt against the British. अब ये पॉलिसी कौन सी थी? पॉलिसी ऑफ doctrine of lapse. Under this, already we have done that if a country is, if a ruler is not having a natural hire, if the ruler is not having a natural hire, his or her territory will be taken away or seized by the British. That person, that ruler was not allowed to adopt the child. They were not there to adopt the child. They could adopt the child, but that child will not be recognized as the, और वो जो एरिया है that will be seized by the British. इस पॉलिसी के अंडर हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कितने सारे एरियाज थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिए थे, जिसमें एक था झांसी, where Rani Lakshmibai was there. She was a widow. Her husband died at very early age. She adopted a son, but that son was not recognized as the mother by the British. Right? So what happened? That lady also turned against the British. Secondly, Nana Sahib. Nana Sahib was the adopted son of Peshwa Baji Rao. यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस हूँ, आप लोगों ने देखी बाजीराव मस्तानी, वो तो देखी होगी आप लोगों ने, उसमें भी नाना साहब का रेफरेंस आया, आप लोगों ने। So there the reference of this Nana Sahib is there. Nana Sahib was the adopted son of Peshwa Baji Rao, right? Or because he was the adopted son, Britishers were already not recognizing. They were not recognizing the adopted successors. तो जो पेशवा बाजीराव की डेथ के बाद एक तो एरिया ले लिया गया, और इसके अलावा जो पेंशन, जो पैसे ब्रिटिशर्स थोड़े बहुत इनको दे रहे थे, नाना साहेब was not given. Why? Because it was said that he is the adopted son. Right? So because of this, Nana Sahib was refused to get the pension of his father. इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे ना, they were ओवर कॉन्फिडेंट ना, उन्हें लगता था हम बहुत सुपीरियर हैं, राइट, और हमारी पावर बहुत ज्यादा है, हमारे पास मिलिट्री इतनी अच्छी है, तो हमारे अगेंस्ट को कुछ कह नहीं सकता। प्लस जो छोटे छोटे ऐसे रिवोल्ट होते भी थे ना, अगर छोटे छोटे मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट देम, तो दे वर सरप्राइज्ड इजीली। ब्रिटिशर्स ने इनको बड़े आराम से उसको दबा दिया, तो इन्हें तो ये लगता था कि हमारे अगेंस्ट तो इंडियंस कभी खड़े ही नहीं हो सकते, राइट। So they have this notion that the Indians cannot stand against them, they cannot revolt against them, right? इसके अलावा एक और ऐसा स्टेट था अवध, जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कैसे ले लिया अपने अंडर, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नमेंट। एक तो पहले कहा कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चला रहा है नवाब, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको ले ले, और जबरदस्ती उन्होंने अवध को ले लिया। सेकेंडली, जबरदस्ती अवध के ऊपर सब्सिडियरी अलायंस इंपोज कर दी गई। बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडियरी अलायंस
the much part of the Awadh was taken by the British. और मिस गवर्नमेंट का भी एक एलिगेशन लगाया और उस एक गवर्नमेंट अच्छी नहीं चला रहे तो ले लिया. सो ऐसे many states were there which were taken by the British. बहुत से ऐसी चीजें थी, ऐसे बहुत से एरियाज थे जो ब्रिटिशर्स ने ले लिए. अब ये सब हो गया. Now what was the you can say target of the British? क्योंकि अभी भी जो लोग थे वो दिल्ली में मुगल एम्परर को अभी भी अपना एम्परर मानते थे. वो ये मानते थे कि स्टिल द मुगल्स आर मुगल जो है हमारे एम्परर है. अब जो ब्रिटिश थे they wanted totally eliminate the power of the British. They want to totally eliminate the British. So what they did? अब उन्होंने उनका अगला अटैक जो था वो था मुगल एम्परर्स के ऊपर. राइट. सबसे पहले अब इन्होंने क्या किया दैट दे इससे पहले क्या होता था कि जो मुगल के वहां पर जो कॉइन्स बनते थे उनके ऊपर से मुगल्स किंग्स जो थे उनका नाम या उनका स्टैम्प. तो नाउ व्हाट दे डिड दे हैड रिमूव्ड द मुगल किंग फ्रॉम द कॉइन्स. राइट. और इन्होंने अपना जो था अपनी जो फोटोज थी अपना उन्होंने उसमें कॉइन्स के ऊपर अपनी स्टैम्प लगानी शुरू कर. अपना किंग्स जो थे इनके किंग जॉर्ज उनकी फोटो लगानी शुरू कर. सेकेंडली जो उस समय बहादुर शाह जफर ही वाज द मुगल किंग. राइट. उसे हम वैसे कहते हैं ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दिल्ली ले ली. राइट. So after the death of बहादुर शाह जफर 1849 में जब बहादुर शाह जफर की डेथ हुई so no not death नहीं हुई. I mean it was announced that after the death of बहादुर शाह जफर the family of king would be shifted from Red Fort and will be given some other place to live. क्योंकि अभी तक क्या था जो एम्परर थे वो रेड फोर्ट में रहते थे, लाल किले में रहते थे. बट इट वाज अनाउंस्ड कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी तो उसकी फैमिली जो है उसको रेड फोर्ट से बाहर निकाला जाएगा, उनको कोई और जगह दे दी जाएगी रहने के लिए. इट शोड कि अब जो ब्रिटिशर्स थे अब वो रेड फोर्ट के ऊपर आई मीन कंट्रोल कर रहे हैं. इट मींस they were having the intention to control over the country. क्योंकि शुरू से ही दिल्ली हमारा ऐसी सिटी रही है कि जो दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर रहा है तो इट वाज लाइक कि जो दिल्ली के ऊपर रूल कर रहा है वो पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर रहा है. सिंपल होता था ये. एनी ऑफ द पावर ओवर द कंट्री रूलिंग ओवर द दिल्ली that power is ruling over the entire country. So that's the reason कि ये दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहता है. इसके बाद इवन ये भी अनाउंस कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल किंग. और उसके बाद मुगल जो बहादुर शाह जफर है उसके जो बच्चे हैं वो किंग नहीं कहलाएंगे. दे विल बी जस्ट कॉल्ड प्रिंस. दे विल नॉट बी कॉल्ड द किंग. इट मींस ब्रिटिशर्स ने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी कि हमने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया. राइट. इसके अलावा इट्स नॉट ओनली द रूलिंग. अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? रूलिंग की. महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, किंग ऑफ अवध, नवाब्स, बहादुर शाह जफर, ये सब रूलिंग क्लास रूलर्स है ना. ये सारे रूलिंग क्लास. Now let's talk about the common people. Common people के पास क्या रीजंस थे भाई इतना बड़ा रिवोल्ट करने के लिए कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है? क्या रीजंस थे? They also had their reasons. The peasants जो किसान थे जो जमींदार थे they were forced
to pay the high taxes. They were forced to pay the high taxes, and the methods through which the revenue was collected, that was also very harsh. जिस तरीके से ये टैक्स कलेक्ट किए जाते थे वो तरीके जो थे वो भी बड़े हार्श थे, राइट। तो इसके अलावा कई बार क्या होता था कि ये जो बेचारे लोग होते थे टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीनें ले ली जाती थी। टैक्स पे नहीं कर पा रहे, जमीनें उनकी ले ली जाती थी। तो बट ऑब्वियस अगर ऐसा होगा तो अगेंस्ट जाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके बेचारों की जमीनें जो थी ये चली गई, दे लॉस्ट देयर लैंड्स। जो ये जनरेशन से पिछले कितने टाइम पीरियड से दे वर टिलिंग दैट लैंड, उस जमीन पर ये खेती कर रहे थे, लेकिन अब वो जमीन जो थी दैट वाज टेकन बाय द ब्रिटिश, तो उन्होंने ले ली। ये तो थी पीजेंट्स की दिक्कत। व्हाट अबाउट द सिपॉइज? सिपॉइज वर्ड क्या है? सिपाही से बना है, वर्ड सिपाही है, सिपाही से सिपॉय बना है। सोल्जर्स होते थे, these soldiers were very unhappy in the army. ब्रिटिश आर्मी में ये जो सोल्जर्स होते थे ये बहुत ही अनहैप्पी थे। क्या रीजन से? सबसे पहला रीजन लो पे, पैसे कम दिए जाते, राइट। उनकी पेमेंट जिस ढंग से वो सर्विस करते थे तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे सब कुछ यूरोपियन सोल्जर से कम होता, राइट। सेकेंडली जब प्रमोशन दी जानी होती थी तो यूरोपियन सोल्जर्स को हाई पोस्ट दे दी जाती थी, इन बेचारों को दी नहीं जाती, कोई हाई पोस्ट नहीं होती, राइट। नेक्स्टली इन्हें कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे जो इन्हें लगता था हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। कि पहले टाइम पे ना एक लोगों का बिलीफ होता था कि अगर वो ओशंस क्रॉस करेंगे तो दैट विल ब्रिंग बैड लक टू देम, तो ओशंस क्रॉस करना नहीं चाहते। Whereas these people were forced, क्योंकि अब जो ब्रिटिश है वो तो कहीं ना कहीं उनकी वॉर्स चलती रहती थी, ये इन सिपॉइज को भेजते रहते थे। तो अब क्या था कि ये जो लोग थे इन्हें कहा गया कि दे वर टोल्ड टू गो टू बर्मा, बर्मा भेजना था जो आज का म्यांमार है, वहां पर जाना है, लेकिन सी रूट से भेजना चाहते थे। ये लोग क्या कहते थे, हम लैंड रूट से जाएंगे। वाई? बिकॉज इनके रिलीजन में ये चीज ठीक नहीं मानी जाती थी, इफ यू आर क्रॉसिंग द ओशन। बट इन्हें जबरदस्ती कहा गया कि ओशन क्रॉस करके जाएं, दे वर सीवियरली पनिश्ड, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक नई कंडीशन बना दी कि इनको जॉब ही, इनको आर्मी में रखा ही तब जाएगा जब ये एग्री करेंगे कि हम ओशन क्रॉस करके जाएं। तो ऐसी काफी सारी कंडीशन सी which these Indians also believe कि बहुत ज्यादा harsh है and that should be changed, जिसे ब्रिटिशर्स जो मान रहे, राइट। अब इसमें से एक कुछ कंडीशंस और भी थी, लाइक जो पीजेंट्स थे, सिपॉय से अभी ये परेशान हो गए, घरों को जाना चाहते थे, और ये जो इसमें से कई सिपाही ऐसे थे जो पहले पीजेंट्स थे, उसके बाद ये आर्मी में आ गए। अब जब इन्हें पता लगा कि इनके घरों में जमीनें जो है वो भी ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, तो ये आर्मी छोड़कर ये अपने घरों को चले गए और वहां पर फिर इन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन, राइट। अब इसके बाद क्या रीजन थे जो लोगों को लगा कि द ब्रिटिशर्स आर इंटरफेयरिंग इन द रिलीजन आल्सो, दैट वी विल डू इन टुमारोज क्लास।